नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेशुकीर्ति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। 3 या 4 मिनट का ही वीडियो होगा, लेकिन ज़रूर आप समझिएगा। जो आप गलती करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गलती ये करते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं। जैसे कि बात करूँ हिंदी भाषा का स्वरूप, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के बारे में लिखना है। दूसरी बात करूँ कि टिप्पणी जो कि आपको 1.25 पेज या 1.5 पेज लिखना ही है, तो बहुत अच्छे से करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात यहाँ पे कहेंगे कि प्रयोगवाद के कवि कौन कौन से हैं। प्रयोगवाद के प्रमुख कार्य के अंतर्गत आप गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध ये आते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे जिसको आप पहले से, मैंने कहा कि प्रश्न को जो जो दिया जा रहा है उसका छोटा सा लिखेंगे, उसके बाद आंसर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ कि कौन सी रचना क्या है, जैसे परमाल रासो किसकी रचना है, तो परमाल रासो जगनी की रचना है। ये आप इस तरह से करेंगे, परमाल रासो जगनी, इस तरह से आप करेंगे तो ये याद रखेंगे। और पद्यांश के बारे में बात करूँ, पद्यांश आपको पूछा जाएगा या जैसे कुछ और भी आता है, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा तो हो चुका है आपका, लेकिन इसमें लंबे क्वेश्चन ही होते हैं, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, ये सबको ध्यान रखना है। जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि पूर्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा होती है। पश्चिमी भाषा के अंतर्गत भी आपको प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। रीति मुक्त कवि कौन है, तो घनानंद है। इस तरह से आप करेंगे। और रही बात परिस्थितियाँ, अगर आदिकाल की परिस्थितियाँ पूछते हैं तो आपको आदिकाल की परिस्थितियाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। विशेषताएँ आपको ध्यान में रखना होगा कि आदिकालीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है परिस्थितियाँ और विशेषताएं आदिकाल की। तो आदिकाल की विशेषताएं हैं जैसे आश्रयदाताओं राजाओं की अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा करना, युद्धों का सजीव वर्णन करना, वीर और श्रृंगार रसों का भी समन्वय दिखाई देता है। ऐतिहासिकता का अभाव है, जनजीवन की अवहेलना, राष्ट्रीयता का अभाव, छंदों का उचित प्रयोग, भाषा के विविध रूप यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे से करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, तो बहुत अच्छे से करिएगा। जैसे परमाल रासो किसकी रचना है, तो जगनी का है। विजयपाल रासो, नल सिंह भाट, विसलदेव रासो बहुत बड़ा पुस्तक है, तो नरपति नालहा इसका आंसर है। उस तरह से पूर्वी हिंदी के बारे में मैंने बात किया है। और भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं, इसको भी करिएगा क्योंकि भक्ति काल से भी प्रश्न बनते हैं। सधुकड़ी किसकी भाषा है या कबीरदास की भाषा क्या है, तो सधुकड़ी है भाषा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको करिएगा। संत काव्यधारा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कबीर, दास है ना, ये सब दादू दयाल आप सब पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। सूफ़ी के अंतर्गत, सूफ़ी काव्यधारा के अंतर्गत कुतुब्बन, मंचन, उस्मान ये भी आते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से करिएगा। केशव दास को क्या कहा जाता है, ये कई बार प्रश्न कहा गया है, तो केशव दास या कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है, तो केशव दास को कहा गया है। और रीति मुक्त के अंतर्गत घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा ये नाम आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करिएगा। आधुनिक काल के अंतर्गत भी प्रश्न आते हैं, तो छायावादी के अंतर्गत नहीं कहूँ, लेकिन भारतीय हिंदू युग की विशेषताएं बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। लास्ट वीक है, बहुत अच्छे से करिएगा। शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करिएगा।